नमस्कार, मैं मंजाय मंडल। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2025 विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है और इसको लेकर झंझारपुर विधानसभा से गणेश झा चुनाव लड़ने की तैयारी कर दिया है। अभी हमारी जो है उनसे खास बातचीत हुई है और हमने जो है जाना कि उनकी क्या तैयारी हुई है और क्या सोच है और जनता के लिए क्या करेंगे। तो लेते हैं फुल स्क्रीन, देखिए वीडियो। हेलो। हाँ जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं मधुबनी जिला झंझारपुर से बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम गणेश झा है। अच्छा अच्छा, आप चुनाव लड़ रहे हैं क्या? बिल्कुल, मैं समता पार्टी से झंझारपुर विधानसभा से लड़ रहा हूँ और समता पार्टी का राष्ट्रीय सचिव आईटी से भी हूँ। अच्छा, क्या तैयारी चल रहा है आपका? तैयारी यही है कि युवाओं को जगाना है। अच्छा हम अच्छा। क्षेत्र के बेटा है और इस क्षेत्र में रह के इस क्षेत्र के लिए काम करना चाहते हैं, जेन्युइन काम। चुनाव के समय में तो नेता लोग आते हैं और जो है जीतने के बाद कभी जनता से मिलने नहीं आते हैं, जनता को जो समस्या रहता है वो सोल्व नहीं हो पाता है। क्या आप भी ऐसे ही करेंगे? इसका जवाब मैं आपको देना चाहता हूँ। हाँ मैंने आपको क्या बोला, युवाओं को जगाना, जो समाज सेविक जमीनी स्तर पे युवा काम करते हैं हम लोगों की तरह। हाँ। क्या मैं आपसे एक बात आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, क्या हम लोग नॉर्मल परिवार, क्या वोट डालने के लिए ही पैदा हुए हैं, झंडा उठाने के लिए पैदा हुए हैं? हम जी अपने हक की लड़ाई के लिए खुद भी लड़ेंगे। जी जी। और आपकी जो सवाल है उस पर मैं जवाब देना चाहता हूँ। हाँ हमने सब नेता को यहाँ से देखा है, हाँ। उनका सोचता वो कैसे किए नहीं किया। हम इस क्षेत्र का बेटा है, हम गरीब घर के बेटा है, हम गरीब के मुद्दा जानते हैं। विधायक का हक होता है कि अगर हम अपनी विधानसभा में कहीं से जाते हैं, किसी गरीब का घर कंडीशन गलत लगता है, तो हमारा हक है कि वहाँ गाड़ी रुक के उनसे पूछे। ये नहीं कि हम दिल्ली मुंबई पटना रहें और अपना तरक्की करें, क्षेत्र का तरक्की जो जरूरी है वो ना करें। जैसा कि सोशल मीडिया को हमने आपका जो सोशल मीडिया हमने उसको देखा तो आपके जो है काफ़ी समर्थन हो रहा है सोशल मीडिया पर। ग्राउंड लेवल पर भी आपने जो काफ़ी पोस्टर लगाए हैं, तो कहीं ना कहीं आप जो है अभी से तैयारी शुरू कर दिए हैं ना? देखिए, तैयारी अगर देखा जाए तो समता पार्टी में मैं 2020 में जनवरी या फरवरी में ज्वाइनिंग लिया था। अच्छा उस समय मैं प्रखंड अध्यक्ष आईटी सेल था, फिर मधुबनी जिला हुआ, जिला में हुआ, फिर प्रदेश में हुआ, अभी नेशनल में हूँ। तैयारी मेरा तभी से है और अपनी पार्टी समता पार्टी अपनी पार्टी है। अदर पार्टी से अगर हम मेहनत करते हैं, अदर पार्टी से हम टिकट लेते हैं या अदर पार्टी का हम पदाधिकारी बनते हैं, तो हम पब्लिक का काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे ऊपर धगर धगर नेता बैठा है जो कि हमें काम करने नहीं देगा। इसीलिए हमने समता पार्टी को चुना है और मेरा लक्ष्य है कि यह क्षेत्र परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन जब ही होगा जब हम गरीबों के पंचायत के अंदर जो छोटा छोटा कमजोरी, जब हम इस कमजोरी को मजबूत करेंगे, तब जाके हमारा काम है कि बड़ा जो प्लांट या जो भी बड़ा मुद्दा है उसको हम मजबूत करें। नहीं तो हम बड़ा मुद्दा करेंगे, बड़ा मुद्दा पास एक, अगर मान लीजिए आप, अभी मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ। झंझारपुर में जो आपका मेडिकल कॉलेज है जिसका उद्घाटन हुआ था लोकसभा के समय, अच्छा। तो सर बिहार में यही सिस्टम है कि जब इलेक्शन आए तो कंप्लीट हो ना हो उसको जो है आप उद्घाटन कर दो, आप इलेक्शन जीत गए, उसके बाद उसको छोड़ दो। ये चलिए बहुत अच्छा आपका सोच है, लेकिन अभी जो है वर्तमान में जो है मधुबनी जिले में या पूरे बिहार में जो है जमीनी विवाद हो या जो है पब्लिक विवाद हो काफ़ी ज़्यादा है और प्रशासन जो है कभी इस मामले में कड़ी एक्शन नहीं लेता है। उनके पास जाता है तो जो है विपक्ष के नेता या कोई पॉलिटिशियन के द्वारा जो है गरीब आदमी को दबा दिया जाता है और उनको न्याय नहीं मिलता है। तो आप जीतने के बाद क्या करेंगे, इन सभी पर ध्यान देंगे? बिल्कुल, दो इस पे दो पॉइंट है मेरे पास। पहला पॉइंट ये है कि हम किसी भी सरकारी कर्मचारी को हम गलती भी नहीं दे सकते हैं। गलती इसलिए नहीं दे सकते हैं कि उनके ऊपर भी कोई बैठा है जो उनको दबाव देता है। अगर हम घर चलाएंगे तो हमें घर चलाने के लिए नौकरी जरूरी है, तो अपना नौकरी का बचाव भी करता है, पहला। दूसरा, यहाँ पब्लिक का भी गलती है। पब्लिक यही सोचते हैं कि मेरे बगल में जो गरीब है वो दब रहा है, अमीर आदमी जाता है, पैसा दे देता है, काम करा लेता है। तो यहाँ हम प्रशासन को गलती नहीं देते, यहाँ बड़े बड़े जो नेता लीडर बैठे हैं, मेरे नजर में उनका गलती है। रही मेरी बात, तो मेरा सोच एक ही है कि अगर मैं यहाँ से जीतता हूँ तो मैं 5 साल में वो काम करूंगा कि आने वाले समय में दूसरे विधानसभा का भी पब्लिक आके हमारे विधानसभा के, हमारी माँ बहन भाई, हमारे समाज को आके बोले कि गणेश विधायक के लायक नहीं बल्कि मतलब सांसद लड़े। बहुत अच्छा थे। तो आप देख रहे थे अभी हमारे चैनल के माध्यम से, आप झंझारपुर विधानसभा से गणेश झा 2025 का जो है विधायक उम्मीदवार है। तो आप जो है गणेश झा जी और कुछ कहना चाहेंगे? आप जनता से क्या मांग करेंगे कि इस बार आपका समर्थन करें? जनता से हम यही मांग करेंगे कि आपने शुरू से हर नेता को मौका दिया और झंझारपुर विधानसभा ने पूरा बिहार से मैं यही मांग करूंगा कि बिहार मांग ही रहा है नया चेहरा, नई पार्टी, या आरजेडी हो या बीजेपी हो या जेडीयू हो या अदर पार्टी हो, जो करोड़ों रुपया खर्चा करेगा वो पहले अपना घर भरेगा। इसीलिए अपने समाज के नॉर्मल परिवार को, अब नेता को, युवाओं को नेता बनाए, जो कि हम लोगों को आने वाले समय में, हमारे भी बिहार में जो मकान में खाली कमरा पड़ा है उसमें बाहर वाला आके बाहर भाड़ा पड़े और यहाँ काम करे, हमारे क्षेत्र का परिवर्तन। जी बहुत अच्छा। अभी भी जो है बिहार में जो है कई ग्रामीण क्षेत्र में पब्लिक शौचालय बनना
बनना चाहिए, विवाह भवन सरकारी बनना चाहिए, जो निःशुल्क होना चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, ये सब सुविधा अभी ग्रामीण क्षेत्र में नहीं दिया गया। तो आप जीतने के बाद क्या इन सभी मुद्दों को लेकर सवाल उठाएँगे विधानसभा में? बिल्कुल, आपको मैं सबसे पहले अपना सोच दे रहा हूँ कि मैं झंझारपुर विधानसभा में इसलिए उतरा हूँ और झंझारपुर विधानसभा में मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूँ। मैंने पब्लिकों के बीच में बैठा है, जनता के बीच में उनका प्यार मिला, समर्थन मिला, आशीर्वाद मिला, बाकी उनकी सोच है वो जो करे। पहला मुद्दा मेरा यह है कि अगर रात-बिरात कोई ग्रामीण क्षेत्र में कोई बीमार होता है, उनको रात में सुविधा का बहुत दिक्कत होता है, तो मेरा सोच है कि मैं हर पंचायत में एम्बुलेंस दूँ। एम्बुलेंस का मुद्दा मैंने एक मांग और रखी है झंझारपुर युवाओं से कि मैं जीतूँगा तो झंझारपुर में 50,000 युवाओं को रोज़गार दूँगा। तो आप ये भी कह सकते हैं कैसे देंगे? अगर हम एक पंचायत में एक एम्बुलेंस रखेंगे, तो एक एम्बुलेंस में हम 3 आदमी को नौकरी देंगे, एक नर्स देगा और एक ड्राइवर उनके साथ आदमी जो खलासी होता है, जो भी होता है। ये आपका सोच बहुत अच्छा है। तो अभी हम पहला। अभी दूसरा हाँ, बताइए। दूसरा मुद्दा हमें झंझारपुर में केंद्रीय विद्यालय चाहिए। तीसरा मुद्दा हमें झंझारपुर में यूनिवर्सिटी चाहिए। चौथा मुद्दा झंझारपुर में हमें स्टेडियम चाहिए। पांचवा मुद्दा अगर हमें जिताते हो, पब्लिक अगर समर्थन देती है, तो मैं वादा करता हूँ झंझारपुर में चीनी मिल खोलूंगा। तो बहुत अच्छा, आपका सोच बहुत अच्छा है। तो अभी हमारे जो है झंझारपुर विधानसभा से विधायक प्रत्याशी 2025 से गणेश जी से बात हो रहा था। तो आप सबको जो अच्छा लगे उनको समर्थन कीजिए। हालांकि यह जो है अभी नवयुवक चेहरा है, कहीं ना कहीं जो है जीतने के बाद कुछ कर सकता है, जैसा कि उम्मीद लग रहा है। तो आप सब वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और फॉलो जरूर कीजिएगा।